नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप। आपके सामने हम लगातार बिहार चुनाव का ये आकलन रख रहे हैं, विश्लेषण रख रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान है। अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा और 14 नवंबर को सबसे तेज चुनावी नतीजे आप हिंदुस्तान नाउ पर देखने वाले हैं। लेकिन बिहार में क्या होने वाला है, बिहार का ट्रेलर, बिहार चुनाव का पहला रुझान आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बिहार में किसको कितने वोट प्रतिशत मिलने वाले हैं, वो आंकड़ा इस समय अब आपके सामने ये विश्लेषण है बिहार चुनाव का। कोई चुनावी सर्वे मत मानिए इसे, यह विश्लेषण है जो आपको समझाएगा बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है। यह आज की स्थिति बताता है, आज का पहला रुझान बताता है। वोट शेयर का नंबर क्या कहता है वो आपके सामने रख देते हैं। नीतीश प्लस के खाते में 41% वोट आ सकता है बिहार के अंदर, तेजस्वी प्लस 40%, प्रशांत किशोर 11% और अन्य के खाते में 8% वोट आ सकता है। यानी कि ये जो चुनावी विश्लेषण है हमारा, वो साफ तौर पर बता रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी पहली पसंद है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आ रही है तो नीतीश कुमार का गठबंधन सबसे ज्यादा वोट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट शेयर के मामले में नीतीश प्लस यानी एनडीए पिछाड़ता हुआ माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव को दिखाई दे रहा है और आगे अपनी बड़ी बढ़त बनाता हुआ 1% की दिखाई दे रहा है तेजस्वी के ऊपर नीतीश प्लस का ये गठबंधन। आपके सामने एक एक करके आंकड़े हम रखते चले जाएंगे, लेकिन वोट शेयर का नंबर साफ बता रहा है कि बिहार में आज भी एनडीए यानी कि तेजस्वी के गठबंधन को थोड़ा सा माइनर, नीतीश के गठबंधन को तेजस्वी के गठबंधन के ऊपर माइनर एज दिखाई दे रहा है। अब जब ये वोट शेयर सीटों में तब्दील होता है तो किसको कितनी सीटें मिल सकती है बिहार के अंदर, वो आंकड़ा आपके सामने है। नीतीश प्लस को 107 से 119 सीटें मिल सकती है, तेजस्वी प्लस को 111 से 123 सीटें मिल सकती है, पीके को 8 से 12 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें आ सकती है। यानी कि बिहार में वोट ज्यादा नीतीश को, सीट ज्यादा तेजस्वी को मिल सकती है। और सबकी बड़ी खबर मैं कहूंगा पीसीआर से, मेरी टीम से ब्रेकिंग चलाइए, बिहार में त्रिशंकु विधानसभा कैसा, बिहार में किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर के खाते में आ सकती है सत्ता की चाबी, जिसके साथ पी के जाएगी सरकार उसी की बन सकती है, क्योंकि 8 से ये 12 हाँ बिल्कुल 8 से 12 का रेंज है, यानी कि 10 सीटें जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही है। मीन अगर हम निकाले, यानी कि पीके के हाथ में बिहार में सत्ता की चाबी आती हुई दिखाई दे रही है। पीके जिसके साथ जाएगी सरकार उसी की बनती हुई दिखाई देने वाली है। अब ये जो गठबंधन वाइज हमने ब्रेकअप किया है, 107 से 119 सीटें जो ये एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 111 से 123 सीटें जो महागठबंधन को दिखाई दे रही है, उसका ब्रेकअप क्या है आपके सामने। मैं ब्रेकअप रख देता हूं, मेरे आप दाएं और बाएं और ये ब्रेकअप देख सकते हैं। नीतीश प्लस तेजस्वी प्लस का ब्रेकअप क्या कहता है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। बिहार में एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है आरजेडी। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी का फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सबसे पहले एक बार मैं आपके सामने नीतीश प्लस का आकलन रखता हूं। बीजेपी को 61 से 65 सीटें आ सकती है, 61 टू 65 सीट बीजेपी को बिहार में आ सकती है। जेडीयू को नुकसान हो रहा है, जेडीयू को 35 से 37 सीटें आ सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में जो है वो 2 से 4 सीटें आ सकती है और चिराग पासवान की एलजेपी को 10 से 12 सीटें आ सकती है। अगर मैं महागठबंधन की बात करूं, अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं, यानी कि तेजस्वी प्लस की बात की जाए, तो बिहार में तेजस्वी की पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के खाते में 80 से 84 सीटें आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 17 से 19 सीटें आ सकती है, यानी कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है मामूली। लेफ्ट को 14 से 16 सीटें, आरएलजेपी 1 से 2 और जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी जो कि झारखंड में सत्ता में है, बिहार में उसको 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी कि बिहार चुनाव का यह आकलन साफ तौर पर बता रहा है कि बिहार में बन सकती है तेजस्वी की सरकार, लेकिन वो अपर एज पर नंबर पहुंचेगा तभी, वरना सत्ता की चाबी जो है वो प्रशांत किशोर के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में कोई भी सरकार बना सकता है, ओपिनियन पोल साफ बता रहे, यानी कि बिहार का चुनाव इस बार खुला हुआ दिखाई दे रहा है।
आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने रखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।